देखिए सब बच्चे, इस क्वेश्चन में एक चीज दी है मैंने, जो मैंने कल तक पढ़ाया था ना, मैंने अब उसमें से 2 चीजें हटा दी। एक आपके पास ट्रायल बैलेंस में मैंने डिस्काउंट अलाउड नहीं दिया, और मैंने एडजस्टमेंट में फर्दर डिस्काउंट अलाउड नहीं दिया। अब ऐसे ट्रीटमेंट को कैसे करेंगे, समझिएगा। जो बैड डेट का ट्रीटमेंट है वो एज इट इज वैसे ही रहेगा जैसे आप पढ़ते हुए आ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, इसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले अपन यहाँ लिखेंगे बैड डेट, जो क्वेश्चन में गिवन बैड डेट है 10,000 का, और डेटर्स, जो डेटर्स हैं वो बैलेंस शीट में चले जाएंगे 1,50,000। क्लियर। इस बैड डेट के साथ आपको ये एडजस्टमेंट करना है फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, इस फर्दर बैड डेट्स को हमें कैसे ट्रीट करना है, 5,000 यहाँ पे ऐड होगा फर्दर बैड डेट्स के नाम से, फर्दर बैड डेट्स 5,000, और ये यहाँ से लेस भी होगा, FBD लिख दूं फर्दर बैड डेट्स। इधर बचा 1,45,000 के डेटर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसकी मतलब हमने फर्दर बैड डेट्स को तो 2 जगह पे ट्रीट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड और बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस। अब जो मेंटेन कर रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसे ये 5% है। 5% किसका, इस 145 का, तो लेस यहाँ से PBD 145 का 5%, 7,250 आएगा, माइनस कर लिया, यहाँ से बचेगा 1 लाख, 2 गया 5 और 2 गया 7, 137 750, 137 750। बिल्कुल। ये आपने 7250 इसमें ऐड किया, ऐड PBD न्यू वाला कितना है, अगर आप इसका टोटल करेंगे तो 15 और 7 22,250 होता है इसका टोटल, और आपके पास ओल्ड प्रोविजन कितना गिवन है 25,000। इस 25,000 को आप यहाँ से लेस नहीं कर सकते, इसीलिए आप इसे ऑपोजिट साइड में लिखेंगे बाय PBD ओल्ड बैलेंस 25,000। अगर ये 22,250 से कम होता, सपोज ये 20,000 होता ओल्ड प्रोविजन, तो आप यहाँ से लेस करते, क्योंकि इन तीनों के टोटल से कम आना चाहिए वो, अगर ज्यादा आ रहा है तो ऑपोजिट साइड में लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट चीज, ये PBD हो गया। अब बात है सर, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर दे रखा है 2%, इसके रिगार्डिंग कोई डिस्काउंट अलाउड नहीं है, कोई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर नहीं है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, अपने को 2% कैलकुलेट करना है इस अमाउंट का, वो यहां से लेस होगा, लेस PDD न्यू ही है सिर्फ ये 137 750 का 2%, कोई बच्चा बता देगा क्या कितना होता है? 2755। 2755 कंफर्म है ना। ये लेस करना है, इसमें से लेस करके जो आएगा वो बाहर नेट डेटर करेंगे, और ये 2755 यहाँ ऐड नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 PDD न्यू। अब क्योंकि इसके जैसा डिस्काउंट अलाउड होना चाहिए था वो नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा डायरेक्टली से 2 PDD न्यू लिखना है, कितना है 275। क्लियर, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, फटाफट से लिखिए, एक बार एसएस ले लीजिए। ठीक है, चले आगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, अब आप लोग आ गए क्वेश्चंस के लायक बन गए भाई। अब ऐसे ही अगर मैं कह दूं किसी क्वेश्चन में सपोज ये बैड डेट्स नहीं गिवन है, फर्दर बैड डेट्स दिया हुआ है, तो सीधा सा 2 फर्दर बैड डेट्स लिख देंगे अपन, उसमें ऐड कर देंगे PBD, अगर होगा तो ओल्ड न्यू वाला, ऐसे। ठीक है, कोई भी चीज कहीं से भी मिस हो सकती है, तो आप घबराना मत, मिस हो जाए तो घबराना नहीं अपने को उसको हटा देने का वहां से उस ट्रीटमेंट को। आप देखेंगे अब हम लोग आ रहे हैं, आप सब बच्चे क्वेश्चंस को लेंगे अपने मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ जो हमें करना है, जो कि इससे रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड है। देखिए अब बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से रिलेटेड आएंगे, क्वेश्चन 6 भी है, एक क्वेश्चन 7 मुझे जो करवाना है जो इससे रिलेटेड है, 7th नंबर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, किसी के पास ओल्ड बुक हो तो वो भी देख ले। लिखा है फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ निरंजन, निरंजन की बुक से लिए गए,
ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है आपको 31 मार्च 2020 की। कैपिटल 12 लाख रुपए दिया हुआ है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन तो आपको आगे पीछे मिल जाएगा, जिसके पास ओल्ड बुक है। ऑलमोस्ट 7th ही क्वेश्चन होना चाहिए, आई होप सो। ठीक है, इसको हटा रहे हैं। क्वेश्चन 7 करने का तरीका वही, पहले एडजस्टमेंट्स को ट्रीट करेंगे, देन इसके बाद हम क्या ट्रीट करेंगे, एडजस्टमेंट्स के बाद जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में गिवन आइटम्स है उनको रेस्पेक्टिव अकाउंट में पोस्ट करेंगे। ठीक है, ये चीजें हम लोग एक बार पहले कर चुके हैं, एक बार मैंने थोड़े से क्वेश्चंस करवाए थे आपको। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं। 7th क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000। याद है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, तो जहां से ट्रेडिंग से स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। पहले इधर बन रहा है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, शो हो रहा है ना बेटा आपको? हाँ, साथ में बनेगा, एक साथ हम लोग साथ में बनाएंगे। थोड़ा सा स्पेस कम रह गया मेरे पास स्लाइड। बैलेंस शीट हम लोग इधर वाली साइड में रखेंगे। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा आप अपने हाथ से ही लाइन को ड्रॉ करें, बिकॉज इतना एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा कि हम लोग एक एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए अपना स्केल और उसको ले साथ में। ठीक है, तो आप लोगों के पास एग्जैक्ट आपको शो हो रहा है यहाँ पे जो मेरा फॉर्मेट है। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड होता है ये। F4 का F, द का T, ठीक है, ईयर एंडेड का E, Y और E। ठीक है, फर्स्ट आइटम क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है हम लोग यहाँ लिखते हैं, पहले बाय सेल्स, इसमें से लेस सेल्स रिटर्न। जो भी फॉर्मेट है प्रॉपर, उस फॉर्मेट में आपको उसे लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक, एक बात याद दिला दूं, जब मैंने आपको इसके स्टेटमेंट्स बताए थे, पढ़ाए थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय सेल ऑफ स्क्रैप भी आता है। इस क्वेश्चन में नहीं है, बट अगर आ जाए तो याद रखिएगा, सेल ऑफ स्क्रैप क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में, टू परचेजेस, ये ग्रॉस परचेजेस होगी, इसमें से लेस करेंगे अपन परचेस रिटर्न। ठीक है, और ये बैलेंस शीट एज ऑन, यहाँ पे लाइबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। अब क्लोजिंग स्टॉक एक तो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन में 7,50,000 गिवन है, 7,50,000 यहाँ लिख दिया। बेटा एक बैलेंस शीट का सीक्वेंस भी ध्यान रखना होता है, ऑर्डर किस ऑर्डर में हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो क्वेश्चन देख करके मैं देख रहा हूँ कि कौन कितने आइटम्स यहाँ पे लिक्विड असेट्स के होने वाले। हम लोग लिक्विडिटी ऑर्डर में बनाएंगे, तो आपको पता है लिक्विडिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर पहले कैश आएगा, फिर बैंक बैलेंस आएगा। मैं देख रहा हूँ बैंक बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? कैश ही दिया हुआ है, बैंक बैलेंस नहीं है। तो कैश एक डेटर जरूर होगा, डेटर में एडजस्टमेंट होंगे इस बार। ठीक है, तो मैं डेटर को क्या करूंगा बेटा, थोड़ा सा बाद में रखूंगा, हालांकि डेटर मुझे पहले रखना चाहिए, बट है ना, क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है तो मैं डेटर को बाद में रख दूंगा। 7,50,000 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में डेप्रिशिएट मशीन एट द रेट 10% एंड फर्नीचर बाय 20%। मशीन पे 10 और फर्नीचर पे 20%। अब बेटा हमें थोड़ा सा स्पेस हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि हमें कितना स्पेस असेट साइड में थोड़ा सा छोड़ना है, बिकॉज करंट असेट्स और आएगी। एक आपको देखिएगा करंट असेट्स के लिए डेटर लिखा है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट वगैरह आएगा, वो तो वहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक डेटर है, डेटर पे बेटा आपके पास फर्दर बैड डेट्स भी दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी दिया हुआ है। 3 आइटम्स दिए हुए। तो आप देखेंगे यहाँ पे डेटर का स्पेस होगा, डेटर के बाद 1 2 3 4 5 6 लाइंस हम लोग लगभग छोड़ देंगे, क्योंकि कैलकुलेशंस भी तो होगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा मशीनरी। ठीक है, मशीनरी कितने रुपए की दी हुई मेरे पास क्वेश्चन में? प्लांट एंड मशीन है 2,40,000। मैं प्लांट एंड मशीन लिखूंगा, प्लांट एंड मशीन 2,40,000। इसमें से लेस होगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इसी पे लगता है 10%, 24,000 होता है, लेस कर दिया, कितना बचेगा? 2,16,000।
ये 24,000 और कहा जाएगा मशीन का जो डेप्रिसिएशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए ट्रेडिंग का स्पेस कितना छोड़ो भाई, ये भी मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ, साथ में कितना कितना स्पेस आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। देखिए मैं और क्वेश्चन के आइटम देख लेता हूँ। परचेस रिटर्न, सेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, एक वेजेस भी दिया हुआ है, वेजेस आउटस्टैंडिंग भी है, ठीक है जी, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। परचेस रिटर्न डाल दिया, इधर वेजेस और आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ तक आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, लगभग इतना खत्म हो जाएगा हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है। आप लिख रहे हैं अब यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन, पहला है प्लांट एंड मशीन 24, और आपको किस पे बोला है 20%, फर्नीचर पे 20%। तो फर्नीचर मेरे पास गिवन है, मैं देख रहा हूँ फर्नीचर को 15,000 ही है। तो आप यहाँ से फर्नीचर को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, ऐसे इसके मतलब फॉर्मेट को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ये आ गया अपना फर्नीचर। अब यहाँ पे पहले फर्नीचर का वैल्यू देख करके लिखिए, ट्रायल बैलेंस में 15,000 गिवन है, इसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा 3,000, 20% ऑफ 50,000, 15,000 सॉरी, तो ये आ जाएगा 12,000। आपको शो तो हो रहा है ना बेटा सब कुछ, थोड़ा सा छोटा छोटा जरूर दिखेगा बिकॉज बैलेंस शीट थोड़ी सी कंजस्टेड सी हो गई है, मुझे हाफ पार्ट में लेना चाहिए था बट मैंने हाफ पार्ट नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो डेप्रिसिएशन है मैंने एक ही बार लिखा है, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन तो ले लिया एक मैंने, फिर मैं दूसरा क्या लूं, दूसरा मैं लूंगा फर्नीचर। फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन लगाया ना अभी हमने 3,000, तो टोटल आ जाएगा 27,000। देखिए दो जगह पे रेस्पेक्टिव पोस्टिंग हो गई डेप्रिसिएशन की, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और एक रेस्पेक्टिव एसेट में से लेस करके। तो आप देखेंगे मेरे दो पूरे की पूरे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड एडजस्टमेंट है वेजेस 50,000 एंड सैलरीज 20,000 आर आउटस्टैंडिंग। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाना चाहिए, तो टू वेजेस, देखिए कहां से आपके पास ट्रायल बैलेंस जो क्वेश्चन का गिवन है उसमें वेजेस ढूंढिए कितनी लिखी हुई है। वेजेस 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 मुझे दिख तो नहीं रही है, 4 लाख 4 रुपीज लाख। गिवन है, 4 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। अब इस 4 लाख में ये 4 लाख पहले अंदर लिखेंगे, ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस का ट्रीटमेंट याद है आपको, उस रेस्पेक्टिव एक्सपेंस में तो करेंगे ऐड, ठीक है, ठीक है, उस रेस्पेक्टिव एक्सपेंस में तो अपने को क्या करना है, डेबिट कर ऐड करना है। अमाउंट आ गया इसका 50,000, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में रखेंगे हम लोग। बेटा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्रेडिटर्स रखा जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो वो रखा जाएगा, बिल्स पेबल भी है, फिर क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सबसे नीचे रखा जाएगा। बिल्स पेबल भी है, क्रेडिटर तो हो गई, बस बाकी अपने को आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो 50,000, और ऐसी ही आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी लिखनी है। पहले वेजेस को हमने दो जगह पे ट्रीट कर दिया, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस, और ट्रेडिंग के डेबिट में उस वेजेस में रेस्पेक्टिव वेजेस में आपने ऐड करके अमाउंट शो कर दिया। अब नेक्स्ट है सैलरीज। सैलरीज बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सैलरीज ढूंढते हैं, वेजेस के नियर बाय मिलनी चाहिए, नहीं है सैलरीज यहाँ, तो ये दी हुई है 2,40,000 की, डेबिट वाली साइड में दी हुई है। इसमें भी ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना आएगा बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी, 30,000 दिया हुआ था शायद क्वेश्चन, 20,000, 2,60,000, और सेम 20,000 आप यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज को, 20,000। क्लियर है यहाँ तक। अब बेटा आपका आ गया एडजस्टमेंट राइट ऑफ वाला, ये राइट ऑफ 50,000 एज फर्दर बैड डेट, ठीक है, फर्दर बैड डेट्स 50,000 हमें राइट ऑफ करना है। कहां कहां पे जाएगा, दो जगह पे बेटा, पहले तो डेटर्स में से लेस करो, ये डेटर्स देख करके लिखो कितना दिया हुआ है आपके पास, डेटर्स है बेटा सन्ड्री डेटर्स करके 4 लाख लिखा है, इसमें से लेस होगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा फर्दर बैड डेट्स, एफबीडी, एफबीडी का अमाउंट कितना है बेटा 50,000, ठीक है, ये कितना बचेगा यहाँ पे 3,50,000, ये 50,000 का लिखो फर्दर बैड डेट्स,
50,000, ये आप डेबिट में डालेंगे यहाँ टू बैड डेट्स लिख करके जो ट्रीटमेंट आएगा आपका बैड डेट्स के, आप इसको और क्लियरली कर सकते हो बेटा। आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, भले एक लाइन छोड़ते जाना, अगर जैसे डेप्रिसिएशन के 2 कॉन्सेप्ट हो गए, एक लाइन छोड़ दो, फिर सैलरीज के कॉन्सेप्ट हो गए, फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर बैड डेट्स लिखो। बैड डेट्स मेरे पास क्वेश्चन में 10,000 गिवन है, ट्रायल बैलेंस में 10,000 गिवन है, इसमें ऐड करूंगा फर्दर बैड डेट FBD, ये कितना बताया था अभी आपको 50,000। यार 50,000 आपके पास, अच्छा टोटल 10,000 है और 50,000 भी फर्दर बैड डेट्स है, ठीक है, ये क्लियर है। बैड डेट्स के 2 ट्रीटमेंट हो गए, डेटर्स में से लेस और बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में उसमें ऐड। अब क्वेश्चन आगे कहता है आपको 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। देखो मैं आपको 2 वर्ड समझाऊं बेटा, एक होता है क्रिएट करना, एक होता है मेंटेन करना। जब क्वेश्चन कहता है क्रिएट करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो आप मान के चलो क्वेश्चन में आपके पास ओल्ड प्रोविजन गिवन नहीं होगा, क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन गिवन नहीं होगा। ओल्ड प्रोविजन बोले तो ना डेबिट में ना क्रेडिट में, कहीं पे भी आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं मिलेगा अगर एडजस्टमेंट में क्रिएट लिखा है तो। और अगर एडजस्टमेंट में लिखा होता मेंटेन करो, तो डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस में कहीं ना कहीं पे आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसका बैलेंस गिवन होता। क्योंकि मेंटेन करने का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन अपीयर हो रहा है, अब आप उसको बढ़ाओ या कम करो, लेकिन 5% या 10% जो भी क्वेश्चन कहेगा उतना मेंटेन करके रखना है, समझ गए। अभी क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो क्रिएट करने का मतलब क्या है, आपको प्रोविजन क्रिएट किया हुआ नहीं होगा, आपको पहली बार प्रोविजन क्रिएट करना है। तो प्रोविजन क्रिएट करने के लिए आप इस डेटर्स में से लेस करेंगे, लिखेंगे क्या PBD, PBD, ये भी है वो FBD है, यानी फर्दर बैड डेट्स, ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये अमाउंट बैठेगा 5% ऑफ 3,50,000, 35,000 का आधा 17,500, समझ गए। ये आएगा अब आपके पास 3,32,500। अभी 17,500 यहाँ पे ऐड होगा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 17,500, 2 जगह पे ट्रीटमेंट आ गए समझ में इसके। अब लास्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो बेटा डिस्काउंट ऑन डेटर मुझे देखने के लिए कहीं पे भी क्वेश्चन में आपके पास डिस्काउंट अलाउड गिवन हो तो देखिए, नहीं है सर डिस्काउंट अलाउड, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आप इस 332,500 में से पहले लेस करेंगे क्या, ये जो प्रोविजन का अमाउंट है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इस 3,32,500 का 2% बनाना है हमें। कोई बता देगा बच्चा कितना 4,650। कितना बेटा 4,650। पॉसिबल ही नहीं 4,650, तो 2% बोल रहा हूँ मैं, 6,650 ये बनेगा, 6,650 बनेगा, 3 लाख है सर। 3,32,500, 3,32,500, 1% ही 3,325 होता है, तो 2% तो जस्ट डबल हो जाएगा ना। माइनस करेंगे इसमें से 6 जाएगा इसमें से, तो 226 में से 225 और 150 चला जाएगा, और तो 850, ये आपके नेट डेटर होंगे। और 6,650 आप डेबिट साइड में बस ऐसे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना आ जाएगा बेटा 6,650। ये आपका फिलहाल एडजस्टमेंट होता है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था। ये टफेस्ट बोला जाता है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आता कि ये बच्चों को बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर से इतना डर क्यों लगता है। कितना इजी था बताओ, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली वो लास्ट वाला लेसन दिख लिया, हमारा कल वाला लेसन और उससे पहले वाला लेसन, तो ऑलमोस्ट आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और नई चीज बताने वाली है। लास्ट एक पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 जुलाई 2019 एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार। हमने पैसा इन्वेस्ट किया 1 जुलाई 2019 को, अभी जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो 31 मार्च 2020 बता रहे हैं। तो बेटा इन्वेस्टमेंट्स कितने आएंगे, पहले इन्वेस्टमेंट देखो, बैलेंस शीट में अपने को लिखना है। आपके पास इन्वेस्टमेंट 6% गिवन है 5 लाख के, इसका मतलब आपको 6% 9 मंथ का इंटरेस्ट मिलना था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड, अक्रूड बोले तो आपको इतना मिलता, अमाउंट कैसे निकालेंगे,
5 लाख का कितना परसेंट? 6% इंटू 9/12। तो कोई बंदा निकाल के बता दे। 30,000 का आधा 7,500 22,500 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। ठीक है, तो आपने 22,500 रुपीज का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, मिला नहीं, तो आप यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट। कहीं पे क्वेश्चन में गिवन है क्या, देख लीजिए, नहीं है ना। तो आपको करना क्या है, इंटरेस्ट को नहीं लिखना, डायरेक्टली लिखना बाय अक्रूड इंटरेस्ट। बाय अक्रूड इंटरेस्ट ये आ जाएगा 22,500। ठीक है, एक मिनट वेट करना बच्चों ना, ये बैलेंस शीट में भी जाएगा ना। कितना जाएगा बैलेंस शीट में? इन्वेस्टमेंट जो लिखा उसमें ऐड होगा अक्रूड इंटरेस्ट। उसको आप वैसे चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो करंट असेट्स में, बट ये इससे रिलेटेड रेस्पेक्टिव इनकम है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो आपको इसको क्या करना है, इसको आपको इसी में ऐड करके शो करना है। यहाँ पे ऐड अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, 22,500 522,500। और ये अक्रूड इंटरेस्ट इनकम है, क्योंकि इनकम एंड लायबिलिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अब बेटा मेरे एडजस्टमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, मैं फटाफट से बाकी जो एडजस्टमेंट्स बचे हैं ना, मतलब जो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स बचे हैं उन्हें लिखते जाते हैं। कैपिटल 12 लाख की है, स्टार्ट करते हैं। कैपिटल यहाँ आ जाएगा आप 12 लाख रुपए, मेरे साथ बने रहना। ओपनिंग स्टॉक 4,50,000। परचेजेस आपके पास फर्नीचर हो गया, सेल्स 43,50,000। ठीक है, 43,50,000। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है सेल्स के बाद परचेस रिटर्न है 40,000 का। परचेस रिटर्न 40,000 यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में। एक्चुअली सेल्स के साथ देता तो कंफ्यूज मत होना आप। रेंट 50,000 है, रेंट विदाउट इंफॉर्मेशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट होगा, तो रेंट सबसे नीचे आएगा इधर 50,000। शो हो रहा है ना बच्चों आपको 50,000? ओके, अब मेरे पास और आइटम लिखने की जगह नहीं है यहाँ पे। सैलरीज लिख दिया, बैड डेट्स लिख दिया, सन्ड्री डेटर्स लिख दिया, बिल्स पेबल 8,000 रुपए। जो आइटम लिख दिया ना वो आपको दिमाग में होने चाहिए भाई। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 60,000, ये एडवर्टीजमेंट में यहां लिख रहा हूं, टू एडवर्टीजमेंट 60,000। ठीक है, पैटेंट्स 48,000। पैटेंट्स एक इनटेंजिबल असेट है, बैलेंस शीट में फिक्स असेट साइड में, जहां पे आप नॉन करंट असेट लिख रहे हैं ना वहीं पे। ड्राइंग्स 2,10,000 है, ड्राइंग्स आपको पता है कैपिटल में से लेस होती है, 2,10,000। फिर आपके पास प्लांट एंड मशीन हो गया, परचेसेस 29,50,000। तो अगर मैं 29,50,000 में से लेस कर दूं 40,000, तो 29,10,000 आ जाएगा आपका नेट परचेसेस। इसी के नीचे अगर आप देखोगे परचेसेस के नीचे इंश्योरेंस दे रखा है 15,000। इंश्योरेंस भी मुझे यही लिखना है। देखिए मैं ऊपर ऊपर लिखे जा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास अब नीचे तो स्पेस है नहीं, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लूंगा। इंश्योरेंस इज 15,000। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न 70,000। ये 70,000 अपन ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख देंगे माइनस करके 42,80,000। सेल्स रिटर्न ट्रेड एक्सपेंसेस 20,000। अगेन ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ का आइटम है, तो टू ट्रेड एक्सपेंसेस 20,000। अब नहीं आना चाहिए एक भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब स्पेस नहीं है। देखिए भाई मैंने थोड़ा सा कंजस्टेड किया है बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है। मैं नीचे लिखूंगा अब आपको दिखेगा नहीं, आपको स्पेस दे करके लिखना है इजीली। ठीक है, वेजेस 4 लाख हो गया, 6% इन्वेस्टमेंट हो गया, क्रेडिटर्स 1,90,000, ये 1,90,000 लिख दिया। ठीक है, कैश 122, ये कैश मैंने 122 यहाँ पे लिख दिया। और लास्ट आइटम बचा मिसलेनियस इनकम, ये यहाँ पे जाएगी बाय मिसलेनियस इनकम 12,000। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो मैं देख करके लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप आराम से कैलकुलेशन कर लेना। ये यहाँ पे टोटल मैच हो जाएगा इसका ना, थोड़ा सा स्पेस की कमी है इसलिए। टू ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, कितना आएगा आप टोटल मारिएगा, बैलेंसिंग फिगर निकालिएगा, मैच होगा 12,20,000 बैच हो रहा है बेटा।
ये 12,20,000 हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ये 12,20,000 से नेट प्रॉफिट हमारा बैठेगा 7,38,000 to 350। ये बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट है। जिसको नहीं शो हो रहा है, मैं एक बार कैमरे को थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ नीचे की साइड। एक बार सब बच्चे ऐसे जरूर ले ले भाई। दिख रहा है बच्चों? नेट प्रॉफिट तक दिख गया ना आपको? वेट कीजिएगा एक बार। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको? बैलेंस शीट आप लोग बना लेंगे क्या? बैलेंस शीट में कोई नई चीज नहीं है? सर कैपिटल में ऐड हो जाएगी सर नेट प्रॉफिट। बस ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कैपिटल में ये ऐड कर दिया अपन ने, नेट प्रॉफिट 7,38,350। जो भी अमाउंट है यहाँ बाहर लिखना, टोटल आपका मैच हो जाएगा। बस बेटा यही क्वेश्चन था हमारा। कौन से नंबर का क्वेश्चन था ये हमारा? 7। सर 7। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर होता है, बट बेटा अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होना तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से एडजस्टमेंट्स पहले करो और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन करो, मैच हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ऐसे आज ऑफ हो जाएगी।